नमस्कार, मैं हूँ श्वेता रंजन और इस वक्त हम ओडिशा में हैं जहाँ अल्टीमेट खो खो चल रहा है और लगातार हम आपकी मुलाकात ऐसे खिलाड़ियों से करा रहे हैं जिन्होंने अपने संघर्ष को लांघते हुए उनसे मुकाबला करते हुए खो खो की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो इस वक्त हमारे साथ हैं महाराष्ट्र से दिलीप खांडवी। दिलीप, आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। आपके संघर्षों की बात करें तो अभी उम्र क्या है आपकी? 21 साल। 21 साल में आप अल्टीमेट खो खो खेल रहे हैं। कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, एक बार दर्शकों को बताएंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में? मैं एक छोटे गांव से आया हूँ, मतलब वो सुरगाना तालुका का, मेरा सुरगाना तालुका है, नासिक डिस्ट्रिक्ट नासिक के मतलब ग्रामीण भाग से आया हूँ मैं। और वहाँ से आने का सफ़र तो बहुत ही कठिन है। हमारे मतलब गांव में अच्छी फैसिलिटी नहीं है, मतलब बस भी नहीं जाती और जाने को बहुत दिक्कत होती है कभी कभी। मतलब मैं गांव में रहता हूँ तो गांव में ग्राउंड नहीं है प्रैक्टिस के लिए मेरे को। तो मैं पहले हॉस्टल में रहता था, 12 साल मैंने हॉस्टल में निकाले हैं। तो हॉस्टल में मुझे ग्राउंड था प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद मेरा 12वीं पास आउट हो गया, तब मुझे फर्स्ट ईयर में नासिक में सिटी में जाना था। तब मुझे बहुत दिक्कत आई। मैं नासिक में गया, फिर वहाँ जाके मतलब मेरा हॉस्टल में नंबर नहीं लगा, तो वहाँ जाके रहने का खाने का ये बहुत गड़बड़ हो रहा था। रूम लेके रहने का, फिर प्रैक्टिस को जाने का, ये वो बहुत हो रहा था। तो मतलब बहुत ही बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था एक वक्त तो मतलब खेल छोड़ दूँ, लेकिन मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा था। मेरा मतलब महाराष्ट्र की तरफ से बहुत नाम हो रहा था, सब जगह में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था नेशनल्स में। तो सभी मतलब ये अल्टीमेट खो खो चालू होने वाला था, तो हम 4 साल से वेट कर रहे थे। हमने बहुत कैंप भी किए उसके लिए, मतलब ये रूल्स चेंज होने वाले थे इसलिए। तो मतलब अभी आपके जब हम बात करें आपके परिवार की, तो माता पिता क्या करते थे? क्या पैसे की दिक्कत होती थी? आपने बताया कि आप गांव से आते हैं तो सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन सबकी दिक्कत होती ही, लेकिन क्या परिवार के भीतर भी ऐसी दिक्कतें थी कि आपको लगता था कि क्या कर दूं, क्या बन जाऊं कि परिवार की मुश्किलें दूर हो जाएं? पहले तो ऐसा लगता था कि मतलब मैं एक बहुत ही गरीब घर से हूँ, मेरे माँ बाप खेती करते हैं। तो मतलब मैं खेलने के लिए जाता था, तब मुझे माँ बाप मजदूरी करके जाने के लिए पैसा दे देते थे। तो पहले लगता था कि मतलब मेरे लिए माँ बाप सब कुछ कर रहे हैं तो मुझे भी उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने बस फोकस यही किया कि मुझे बस अब खेलना है, अच्छे से खेलना है, और अब अल्टीमेट चालू होने वाला है, उसमें अच्छे परफॉर्मेंस करना है। तो जब आपने अपने आप को एक प्रोफेशनल, पहले तो आप गांव मोहल्ले में खेल रहे थे, लेकिन जब आप प्रोफेशनली खो खो को खेलने लगे, हाँ, तो क्या पैसे की दिक्कत कम हुई? हाँ, मतलब पिछले साल अल्टीमेट सीज़न 1 हुआ तो मुझे पैसा मिला, तो घर वालों को भी अच्छा लगा कि मेरे बेटे का नाम उच्च स्तर पे जा रहा है, तो अच्छा लग रहा था। तो पहले क्या वो आपको रोका करते थे कि ये खेल से तो कोई फ़ायदा है नहीं, मेहनत कर ले, मजदूरी कर ले, किसानी कर ले, कुछ कर ले, इससे तो क्या मिलने वाला खो खो खेल? मतलब घर वाले तो नहीं, लेकिन घर के बाजू वाले ये बोलते कि इनका बेटा खेलता ही रहता है, तो खेल के ही इसका कुछ होगा नहीं, ये भी ऐसा ही जाएगा। मतलब बहुत लोग बोले हुए थे, लेकिन मेरे घर वाले ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि तू खेल पे ही ध्यान दे, तेरा मतलब खेलता बहुत अच्छा है तो तू खेल पे ही ध्यान दे। तो जब आप एक ऐसी जगह खेल रहे थे जहाँ इतनी समस्याएं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, आने जाने की समस्या थी, तो फिर आपने अपनी पहचान आप लोगों की नज़र में कैसे आए, खो खो खेलने में कैसे आए? मतलब पहले तो मैंने जब हॉस्टल में था तब मेरे को एक सर था, उसने मेरे को मतलब बहुत पहले तो आता नहीं, खेलने को आता नहीं था, तो उसने मेरे को बहुत ट्रेनिंग दिया। उसके बाद मैंने स्कूल चेंज किया, तब उस स्कूल में बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, नेशनल लेवल पे खेले हुए थे। तो मैं उस स्कूल में गया हॉस्टल में, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं भी खेल के कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। अब जब आपके परिवार की समस्याएं, पैसे की, आर्थिक समस्याएं दूर हो रही हैं, हाँ, तो आप खो खो को ही अपनी ज़िंदगी बना के चलना चाहते हैं? हाँ, मतलब ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो जब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेलूं तो
हाँ, मतलब मेरा गोल अब यही है कि मैं इंडियन रेलवे की टीम से मतलब मुझे रेलवे में जॉब मिले और मैं इंडियन रेलवे की तरफ से खेलूँ और इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, थैंक यू। तो ये हमारे साथ थे इस वक्त दिलीप खांडवी। और दिलीप, आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक छोटे से कस्बे से, छोटे से गांव से, जहां आवाजाही की समस्या, तमाम समस्याएं थी, मुश्किलें थी, लेकिन एक सितारा जिसकी चमक बहुत तेज़ होती है वो लोगों की नज़रों में आ ही जाता है। तो दिलीप खांडवी से हमें बहुत कुछ सीखना है, आप भी सीखिए। नमस्कार।